सबसे सुंदर उपाय हम आपको बताएंगे। आनंद कैसे मिलेगा, भक्ति कैसे मिलेगी। जो आनंद का समुद्र है, उस आनंद के समुद्र में से हम सभी लोग अपने जीवन में किंचिन मात्र भी यदि आनंद की बूंद प्राप्त कर लिए तो हमारे जीवन में हमेशा आनंद विराजमान हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। और उसका मुख्य स्रोत श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण कलयुग में जो काल से ग्रसित हैं, जो त्रय ताप से त्रसित हैं, उन सभी के लिए यह श्रीमद् भागवत महापुराण कृपा करके हमारे गुरुदेव भगवान ने अपने शिष्य राजा परीक्षित जी को बताया था। ये कौन बोल रहा है? श्री सूत जी भगवान बोल रहे हैं। हमारे गुरुदेव कौन है? श्री सुखदेव जी भगवान। देखो भगवान की भक्ति के लिए गुरु का कितना महत्व होता है। गुरु को याद किए, कलो कीरेण भाषितम। श्री सूत जी भगवान जी के द्वारा अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण किया गया। हमारे गुरुदेव भागवत जी कथा करते हैं, राजा परीक्षित जी को एक बार सुनाए थे शुक्र ताल में, और वही कथा हम आपको सुनाएंगे, बिल्कुल वही। उसमें कोई हम उलट फेर नहीं करेंगे। जो हमारे गुरुदेव भगवान की वाणी है, जो उनका भाव है श्लोक के प्रति, वही वाणी, वही श्लोक, वही भाव हम आपको बतावेंगे। एक बात बताऊं, जब हमारे गुरुजी कथा करने के लिए तैयार हो गए थे ना कि राजा परीक्षित चलो हम तुम्हें कथा सुना रहे हैं, ये कथा क्या है? अमृत है। तो देवता लोग आकाश मंडल में आ गए थे और खाली हाथ नहीं आए थे, हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश लेकर आए थे, घड़ा लेकर आए थे अमृत से भरा हुआ। और हमारे गुरुजी से बोले, सुखदेव जी ऊपर देख रहे हैं, अच्छा देवता लोग आए हुए, हाँ बोलो क्या बात है भाई। गुरुदेव, ये राजा परीक्षित जो आपका शिष्य है, ये बहुत भयभीत है इस समय। इसको एक ऋषि का श्राप मिल गया है, इसलिए ये सोच रहा है कि वो उस श्राप से हमारी मुक्ति कैसे हो, इसलिए आपकी शरण में आया है कथा सुनने के लिए। इसको आप अभय प्रदान कर देंगे, कथा सुना के भगवान का कथा रूपी अमृत आप इसको दे देंगे, ये निर्भय हो जाएगा। एक काम करो गुरुदेव, बोलो देवताओं, ये जो हमारे हाथ में अमृत का कलश है ना, इसमें बहुत सुंदर अमृत है। इसी अमृत को पी के हम सभी देवता लोग अमर हो गए हैं। देवासुर संग्राम में जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय लक्ष्मी जी भगवान नारायण का वर्ण की थी, और वही भगवान नारायण मोहिनी जी के रूप में आए थे। लक्ष्मी जी देख रही हैं, और भगवान नारायण क्या किए? मोहिनी जी के रूप में आके वह अमृत का कलश देवताओं से छीन लिए थे और वो हमको दे दिए थे। हम सभी देवता उस अमृत को पी करके अमर हो गए, हमें कोई मार नहीं सकता है। इसलिए हे सुखदेव भगवान, आप इस अमृत के कलश को आपको मैं दे रहा हूं, और ये अमृत अपने शिष्य राजा परीक्षित को पिला दो। फिर तक्षक नाग के डसने से भी इसकी मृत्यु होने वाली नहीं है, क्योंकि अमर हो जाएगा ये। सुखदेव जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। अच्छा, लेकिन फिर अगले क्षण विचार किए, ये देवता आए हैं क्या करने के लिए? ये तो सौदा करने के लिए आए हैं। यदि ये भक्त बन के आते तो हम इनको कथा सुनाते। देवता लोग क्या बोल रहे हैं? सुखदेव जी,
आप ये अमृत का कलश ले लो और इसके बदले में हमें कथा सुना दो। गुरुदेव भगवान डांट लगाया, क्या कर रहे हो, भागो यहां से। देवता लोग डर गए, ये गुरुजी की वाणी है। जैसे कभी बिजली कड़कती है कि नहीं, बिजली आपने बरसात के समय में बिजली कड़कते हुए देखा है, बड़ी जोर से कड़कती है। लेकिन जब बिजली कड़कती है ना, उसके बाद क्या होता है, किसी पत्थर पर जब वो बिजली पड़ती है तो पत्थर विदीर्ण हो जाता है, बीच से दो टुकड़े हो जाता है। वो पहाड़, जहां पर वो पत्थर का पहाड़ है, वो दो टुकड़े हो गया, दो भाग में बट गया वो। और जब दो टुकड़े हो गया वह पत्थर, तो वहां से क्या निकला, एक जल की धारा निकलती है। तो गुरु की वाणी भी इसी तरह से होती है, देखने में कठोर होती है प्यारे, लेकिन जब किसी पत्थर हृदय वाले भक्त के हृदय में जब वह कठोर गुरु की वाणी रूपी बिजली कड़कती है, जब डांट पड़ती है, तब उसका पत्थर हृदय विदीर्ण हो जाता है और वहां से भगवान की भक्ति की धारा, भगवान के प्रेम की धारा अपने आप प्रवाहित हो जाती है प्यारे। ये है गुरु की वाणी की, गुरु की वाणी की कठोरता प्यारे। हर कोई गुरु की डांट सहन नहीं कर सकता है, वो बहुत भाग्यशाली होते हैं प्यारे जो गुरु की डांट सहन करते हैं। बहुत सौभाग्य से गुरु की डांट पड़ती है, ध्यान देना। मुझ पर पड़ी है गुरु की डांट, बहुत डांट पड़ी है। और आजकल के चेला को यदि कहीं गुरुजी डांट दे, कोई भी गुरुजी, तो दूसरे दिन चेला जी कभी दिखाई भी नहीं पड़ेंगे। दूसरे दिन के बाद से हमेशा के लिए 9 2 11 दोबारा कभी आने वाला नहीं है गुरु आश्रम हो। इसलिए अब माहौल बदल गया है कि नहीं? इसलिए अब संत महात्मा भी सोचते हैं छोड़ो क्या डांटना, चलो जैसे भी है भगवान से जुड़ा तो है, आश्रम में आता तो है, चलो कोई बात नहीं, जुड़ाव तो है, लगाव तो है इसका, कोई बात नहीं। तो सुखदेव जी ने डांट दिया देवताओं को, क्या कर रहे हो यहाँ पर, आए हो यहाँ पर कथा सुनने के लिए या सौदा करने के लिए आए हो? गुरुजी डांट दिए बड़ी जोर से। देवता लोग फिर पीछे मुड़ के नहीं देखे, भागो यहां से। देवता लोग भाग गए। सौदा करने आया है, अमृत का कलश देके और उसके बदले में तू कथा सुनना चाहता है, कथा रूपी अमृत पीना चाहता है। हाँ, हम कथा तुम्हें सुनाते, लेकिन यदि तुम भाव से आते, भक्ति से आते। इसीलिए श्री सूत जी महाराज जी ने अपने गुरु की वाणी को कितने प्यार से कहा है, डांटा है सुखदेव जी ने, ये नहीं कहा। क्या कहा? देवता ऋषियों, हमारे गुरु जी ने देवताओं की कथा इसलिए नहीं सुनाए क्योंकि उनके अंदर भाव नहीं था कथा श्रवण करने का। अमृत लेके आए थे लेकिन भाव नहीं था। इसीलिए श्री राधे अभक्तांस्तांश विज्ञाय, वो अभक्त थे, मतलब भाव से रहित थे। वो अभक्त का मतलब भक्ति से रहित ऐसा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि देवता यदि भक्ति से रहित हो गए तो फिर सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी? भगवान के भक्त हैं लेकिन भाव नहीं था उनके पास। इसीलिए सुखदेव भगवान ने क्या सोचा कि जो भाव से रहित होते हैं ऐसे लोगों को यह कथा रूपी अमृत मुझे नहीं देना चाहिए। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौस कथामृतम, क्योंकि श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। आप लोग कितने भाग्यशाली हो प्यारे, उस अमृत को पीने से आप निर्भय नहीं हो सकते हो। देवता लोग अमृत पिए हैं लेकिन निर्भय नहीं है। भगवान को बार बार बोलना पड़ता है निर्भय हो देव समुदायी। अरे देवताओं, अमर तो हो गए हो लेकिन निर्भय कब होगे?
निर्भय हो जाओ। कब? जब आप भाव से, प्रेम से कथा सुनोगे। उस अमृत को पीने से आप अमर हो सकते हैं, लेकिन निर्भय नहीं हो सकते। ये अमृत पियो प्यारे। कौन सा अमृत? भगवान की भक्ति का अमृत, भगवान के प्रेम का अमृत पियो। अब श्री सूत जी महाराज ने कथा की भूमिका शुरू किया। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान के नाम का सुमिरन चल रहा है कि नहीं, हर मिनट मिनट में आप अपने आप को निरीक्षण करते रहिए। आप कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, भगवान का नाम सुमिरन चल रहा है कि नहीं, सुमिरनी है कि नहीं, नहीं है तो फिर कल से लेकर आना। और सुमिरनी नहीं भी लाओ तो श्वास आप लेते हो ना, फिर छोड़ते हो, फिर लेते हो, फिर छोड़ते हो, तो हर श्वास को ही सुमिरनी बना लो, हर श्वास को ही सुमिरनी की एक एक माला बना लो। और फिर क्या करो उससे? क्या करो उससे? हे ठाकुर, हम माला बना रहे हैं। एक एक श्वास जो है ना मोती है। ये जो सुमिरनी में, इधर इधर देखो जी, श्री राधे, ये जो सुमिरनी है ना, इसमें एक एक जो दाना है ना, इसको हम मोती बोलते हैं, मोती। ठाकुर, हम कैसे आपका नाम सुमिरन करें, कैसे आपको पुकारें? हर श्वास श्वास पे पुकारें, हर श्वास श्वास पे सुमिरन करें मेरे ठाकुर। श्वासों की माला पे, श्वासों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम। श्वासों की माला पे सिमरूं मैं राधे श्याम। की माला सुमिरो मैं तारा। अपने मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राह। अपने मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राह। सांसों की माला पे सिमरो मैं सीताराम। श्वासों की माला पे सिमरो मैं सीताराम। श्वासों की माला पे सिमरो मैं सीताराम। सिमरो मैं सीताराम। सिमरो मैं राधा श्याम। श्वासों की माला बना लो प्यारे। हर श्वास श्वास पर भगवान के नाम का स्मरण करो। कथा तो कई बार सुनो प्यारे, आगे भी सुनते रहोगे, लेकिन कथा से क्या लेना है मुझे? अमृत लेना है। ये तो कथा तो मंथन है प्यारे, ये मंथन करो। जैसे आप दधि मंथन करते हो ना, कथा भी आत्म मंथन का एक जरिया है, आत्मचिंतन का एक जरिया है कथा। चाहे वो राम जी कथा हो, चाहे वो कृष्ण जी की कथा हो, ये मंथन करो प्यारे। दधि मंथन नहीं, बल्कि अपनी आत्मा का मंथन करो, आत्मनिरीक्षण करो। हम क्या कर रहे हैं? श्वासों की माला पे, माला पे, श्वासों की माला पे, श्वासों की, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं राधे श्याम। सिमरूं मैं राधे श्याम। अपने मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राह। अपने मन की मैं जानूं तुम्हारे मन की राह।
श्वासों की माला पे श्वासों की माला पे श्वासों पे सांसों की माला पे सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम सिमरूं मैं सीताराम सिमरूं मैं सीताराम सिमरूं मैं आप सिमरन करो। मानव जीवन इसीलिए मिला है प्यारे। सभी शास्त्र सभी पुराण का यही निष्कर्ष है, हरि नाम सिमरन। सब दुख दूर हुए जब मैंने तेरा नाम लिया गोविंद। बस भगवान के नाम का स्मरण करते हुए कथा श्रवण करें। अब सूत जी महाराज जी ने कथा की भूमिका बताया। ये कथा रूपी भागीरथी बही कैसे है। भागीरथी गंगा कहां से बही है? पर्वत से, गौमुख से। आप सब लोग जाते भी होंगे, 4 धाम की यात्रा उत्तराखंड में। गौमुख से गंगा जी की धारा निकली है। लेकिन कथा की धारा कहां से निकली है? उसी पर्वत से निकली है, उसी उत्तराखंड की पावन भूमि से निकली है जहां से भागीरथी गंगा निकली है। अपने मन को ले चलो एक बार श्री बद्रीनाथ भगवान जी की शरण में। उत्तराखंड की पावन भूमि, और इस समय जून का महीना, छुट्टियों का समय है बच्चों का। सभी लोग 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। बड़ा पैसा खर्चा करते हैं सब लोग। आपका भी मन है बद्रीनाथ चलने का? अरे हाँ जी कि ना जी? फ्री में चलोगे क्या? हाँ, हम फ्री में ले चलेंगे। अब चलोगे सब लोग? पैसा नहीं लगेगा, चलोगे? अच्छा लगता है, फ्री फंड का खाने का अभ्यास हो गया है सबको। महाराज फ्री में मिल जाए तो जहर भी हमारे लिए अमृत हो जाएगा महाराज। ऐसी बात है क्या? फ्री में खाते हैं, फ्री की। अब बिजली फ्री में नहीं मिलती है, ध्यान देना। बिजली पानी फ्री मिलती है क्या अभी? अब खत्म हो गया, अब फ्री वाला जमाना चला गया। हाँ, फ्री में खाओगे ना। हमारे संत महापुरुष तो यहां तक कहते हैं प्यारे, यदि आप कहीं फ्री में भंडारा मिल रहा है ना, वहां भी यदि जाओ, यदि भोजन करो तो वहां भी पहले कुछ दो, वहां पर पहले दान करो। यदि फ्री में भंडारा भी खाओगे ना तो फिर वो लगने वाला नहीं है बल्कि लगाने वाला है। अरे समझ रहे हो कि नहीं? ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, नहीं तो कल से भंडारा में कौन खाने आएगा जी? हैं शंभू भैया, हमारे यहाँ इतना भंडारा बन रहा है, कल से फिर तो रसोइया ऐसे ही बैठे रहेंगे। फ्री में फिर खाओगे, कुछ लगेगा नहीं, कोई पुण्य नहीं लगेगा, बल्कि लगेगा क्या? पाप का चमाटा लगेगा फिर। हाँ देखो, फ्री में हमने कहा कि फ्री में चलना है, सब बोल रहे हैं हाँ फ्री में चलना है। टिकट लेके ही यात्रा करना। कभी आप ट्रेन में विदाउट टिकट यात्रा किए होंगे, वैसे तो सब पैसे वाले हैं जी यहाँ पर। विदाउट टिकट यात्रा की होगी नहीं कोई ट्रेन में? कभी टीटी ने पकड़ा है कि नहीं? हमें एक बार पकड़ लिया था जी। देखो सब हंस रहे हैं कि महाराज जी फ्री में टिकट, फ्री में यात्रा करते हो क्या आप भी? पकड़ लिया था। अब साधु, अब विद्यार्थी के रूप में थे, संत वेश में, टीटी आया पकड़ लिया। हमने कहा भैया टिकट तो लिए नहीं, अब जल्दी था, टिकट नहीं ले पाया। लाइन में हम लगते नहीं थे, अब कोई था नहीं, बैठ गया। बाबा जी टिकट कहाँ है? फ्री में यात्रा करते हो?
कहा भैया टिकट तो नहीं है। मैंने सत्य बोला उस समय। फिर जो आपकी मर्जी, तुरंत उसने जो है फाइन काट दिया, और ठीक है जो आपका बनता है आप। लेकिन आप लोगों से यदि कोई कहे फ्री में, यदि जब आप लेते हो ना कुछ, कोई कहे भैया बिल भरो, तो क्या करोगे? भंडारा तो पा लिया, अरे बिल का मतलब समझते हो कि नहीं? चलो वो क्या बोलते हैं जी, रसीद, पर्चा, पर्चा फाड़ो। क्यों शंभू भैया? कोई कहे कि भंडारा खाने के बाद उसको बुलाओ, चलो भैया अपनी रसीद कटवाओ, तो अगले दिन क्या करेगा वो? पतली गली से 9 2 11 हो जाएगा। फिर जो पतली गली है दोबारा यहाँ नहीं आना है। ऐसा फ्री में नहीं जी, आपको टिकट लेना पड़ेगा। चलोगे उत्तराखंड, 4 धाम की यात्रा पे चलोगे? अब देखो, अब जब बोल दिया गया ना कि टिकट लगेगा, तो अब आवाज कम आ रही है यहाँ से। अब फ्री में सब तैयार थे, हाँ चलेंगे। अच्छा चलो जी, आपके वहन करने योग्य हम टिकट का रखेंगे जी, अब चलोगे? कौन कौन नहीं चलेगा? छोटे बच्चों को पढ़ाई करनी होती है इसलिए वो नहीं जाएंगे। अच्छा कौन कौन चलेगा बद्रीनाथ की यात्रा करने के लिए? ईमानदारी से हाथ ऊपर करिएगा। आगे वाली में बड़ी कंजूस हो क्या? अच्छा पहले कर चुके हैं यात्रा, हाथ नीचे करो। अब आप सभी लोग मानसिक यात्रा करो, बिल्कुल फ्री में, कोई शुल्क नहीं लगेगा। राजेश भैया कोई पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल विदाउट, कोई भार नहीं। मानसिक यात्रा करनी है, करोगे मानसिक यात्रा? मन से चलना है। चलिए हम सभी लोग मन से चलते हैं। कहाँ चलें? बद्रीनाथ की पावन भूमि पर चलते हैं। और वहां पर क्या हो रहा है प्यारे? अद्भुत छटा है वहां की, अद्भुत घटा है प्यारे। कलकलिनाद करती हुई गंगा जी की धारा प्रवाहित हो रही है। कुहू कुहू कोयल की आवाज आती है, पक्षियों की बहुत मधुर मधुर आवाज आती है। और घटा बादल मेघ गर्जना करते हैं, रिमझिम बरसात होती रहती है। बड़ा आनंद का अवसर है बद्रीनाथ भगवान जी की शरण में।